वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। मैथ्स का महासंग्राम, बिना रुके बिना थके कंप्लीट मैथ्स के आज जो हम क्लास लेकर आए हैं वो है डिस्काउंट, और ये क्लास नंबर 3 है। तो अगर अभी तक आपने क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 नहीं देखी है तो फटाफट से चैनल की वीडियोस में जाके के आप उसे देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो अध्याय है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट जिसे हम कहते हैं होता है हमारा छूट, यानी कि जिसे हम बट्टा कहते हैं। तो चलिए वट्टा यानी कि डिस्काउंट को प्रॉपर तरीके से सीख लेते हैं। कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक ये प्रॉपर रहता नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए अलग से डिजाइन कर लिया है डिस्काउंट, तो इसी के लिए मैं आप बेहतर तरीके से बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को समझाऊंगा। तो फटाफट से देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि क्या कहा गया है। देखिएगा, डिस्काउंट एक हमारी वह राशि होती है जो एमआरपी पर दी जाती है। एज वेल मैंने आपसे कहा कि हमारे पास कोई आइटम था, उस पे 100 रुपए लिखा हुआ था और आपसे कहा गया कि हम आपको इस पे 10% का डिस्काउंट दे देंगे, तो वह पैसा जो मिलेगा 90 रुपए में मिल जाएगा आइटम। यानी कि इन दोनों के मध्य में हमें 10% का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, छूट मिल गई। अब इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके साथ क्वेश्चन की ओर आ जाता हूं, और क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है हम उस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझेंगे और एकदम बेसिक नहीं शॉर्टकट के साथ करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य 200 रुपए है और इस पर 10% का बट्टा यानी कि डिस्काउंट उपलब्ध है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। मैंने आपके लिए एमआरपी यानी कि मार्क प्राइस, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और एसपी अपना होता है सेलिंग प्राइस, ये चीजें पहले से ही बता रखी हैं। अगर वो सेशन आपने नहीं देखा है तो फटाफट से जाके चेकआउट कर लीजिएगा और उसे कंप्लीट देख लीजिएगा। देखिए 200 रुपए आइटम पर लिखा था और हमसे कहा गया कि हम 10% का बट्टा दे देंगे यानी डिस्काउंट दे देंगे, तो 100 में से 10 जाएगा, बचेगा कितना, 90%। हमें इसका सॉल्व कर लेना है। 2 जीरो अपने ये कैंसिल हो गए और 9 दूनी 18, यानी कि वह आइटम हमें 180 रुपए में मिलने वाला है। ठीक है, एक ऐसा आर्टिकल जिस पर हमारा 200 रुपए लिखा था, अगर 10% का डिस्काउंट मिलता है तो वो आइटम हमें 180 रुपए में मिल जाएगा। आंसर चेकआउट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी वन इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूं एक अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा धैर्य रखें, हर एक प्रश्न को समझने का प्रयास करें, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए एक जबरदस्त तरीका लेकर आया है और एकदम बेसिक टू हाई लेवल सभी चीजें कवर अप करने वाले हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि यदि 480 रुपए का एक आइटम है और उसे हम 400 रुपए में बेच देते हैं, तो आइटम पर जो हमारा डिस्काउंट मिला है वो कितना मिला है। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी अवश्य कहना चाहूंगा। शायद आपको ये बेहतर से बेहतर लगे या ना लगे वो एक अलग बात है, लेकिन आप सेशन को लाइक ना करें ये गलत बात है, क्योंकि एसएससी सीजीएल मेंस 2018 आप देख पा रहे होंगे मैंने कोई अपनी जेब से नहीं लिखा, अपने पास से नहीं लिखा, एग्जाम में आया है वही मैं आपको दे रहा हूं। हमें क्या करना है, 480 रुपए अंकित था लेकिन वो आइटम हमें 400 रुपए में मिल गया। अब देखिए प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो हम कॉस्ट प्राइस पर सॉल्व करते हैं, लेकिन डिस्काउंट जो होता है वो हम मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर सॉल्व करते हैं। अंकित मूल्य 480 था, गुणा कर लेंगे 100। बाकी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। 480 और 400 का अंतर आया अपना 80, नीचे चल रहा है 480 और गुणा चल रहा है 100। अब 0 0 0, 8 ही कन 8, 8 छंग 48, तो ये वैल्यू अपनी आ गई 100/6। अब 6 से 100 को भाग करेंगे तो 2 से 3 बार चला जाएगा, 2 से 50 चला जाएगा। ये वैल्यू हो गई 16 सही 2/3% और 16 सही 2/3% को हम लिख सकते हैं 16.67% और 16.67% हमें ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर आप क्या ऐसे ही करने वाले हैं, तो मैं कहूंगा नहीं भाई, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। आखिर मैं अगर इस प्रश्न को करूंगा तो मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं, वो चीज एक बार समझने का जरूर प्रयास करना, कोई तकलीफ मत लीजिएगा। मैंने आपसे कहा 480 रुपए हमारा मार्केट प्राइस था लेकिन 400 में बेचा गया, तो मैं आपसे डायरेक्ट कहूंगा कि दोनों के मध्य का अंतर कितना आया, 80 आया। 80 आया किस पर, 480 पर, तो मैं आपसे कहूंगा कि 1/6 कर दीजिएगा और 1/6 डायरेक्ट आप याद रखते हैं 16.67%। दिस वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। आंसर जरूर चेकआउट करते रहें और ये सेशन जो सीरीज मैंने आपके लिए तैयार किया है, तैयारी सम्मान की कर रहे हैं, ना ही किसी के हम अभिमान की कर रहे हैं और ना ही किसी भी प्रकार के गुमान की कर रहे हैं। तैयारी सिर्फ और सिर्फ सम्मान की चल रही है, जो कि यूपीएसआई 2021 यूपीपी आने वाली वैकेंसी, एसएससी जीडी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बैंकिंग एग्जाम,
जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको काम आने वाली है। चलिए तो इस प्रश्न को बना लेते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है इसे प्रॉपर तरीके से समझेंगे और क्वेश्चन ने हमसे कुछ कहा है उसे भी देखेंगे। 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेच दिया गया, तो उस खिलौने का अंकित मूल्य कितना था। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ लेंगे, लेकिन चीजों को एक बार जरा ध्यान पूर्वक सुनते चलना। जब हम 12% का डिस्काउंट किसी भी आइटम पे प्राप्त कर लेंगे तो जो वो आइटम है वो कितना परसेंट रह जाएगा, 88% रह जाएगा। यानी 100 में से 12 घटा दो तो कितना बचा, 88% बचा। और 88% की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है कि भाई 132 मिल रही है। 11 अट्ठे 88 और 11 इकन 11 और 11 दूनी 22। और यहां से मैं कहूंगा कि 2 से और काट लीजिए, 2 चौक और 2 छक 12। वो मैं आपसे कहूंगा कि 4% की वैल्यू 6 रुपया मिल गई। और हमें कहते हैं अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य कितना होता है 100%। तो दोनों तरफ 25 से गुणा कर दीजिए, और जब 25 से गुणा करेंगे तो 100% की जो वैल्यू है वह कितनी हो जाएगी, 25 छंग 150। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और दूसरा, अगर आप ये नहीं चाहते हो कि सर मैं इतनी सारी प्रोसेस नहीं करना चाहूंगा, तो मैं आपके लिए एक लाजवाब तरीका बता रहा हूं। आप दोनों स्टेप एक साथ कर सकते हैं, और वो तरीका कुछ ये होने वाला है। वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। हमने ये कहा कि मुझे इसे सिर्फ इतने ही स्पेस में करना है, तो मैंने कहा कि 132 है और ये वैल्यू 88% की है। यहाँ सीधे सीधे 100% निकाल लो, ये वैल्यू आ गई 150, और दैट इज ऑप्शन नंबर C1 इज द राइट आंसर। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे चीजों को देखना पसंद करते हैं और कैसा क्वेश्चंस को सॉल्व करना पसंद करते हैं। दोनों में अंतर आप खुद से बना लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 की भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चले आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2014 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। काफी मस्त क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। जरा ध्यान देंगे। एक पंखे की कीमत 700 रुपए लिखी थी, लेकिन सर्दी के मौसम में उसमें डिस्काउंट देने के बाद 625 रुपए में उसे बेच दिया गया। हमसे पूछा गया कि जो डिस्काउंट परसेंट था वो कितना था। मैं आपसे कहूंगा 700 रुपए अंकित मूल्य थी, 625 में बेच दी गई। और कार्य जो होता है यहाँ पे डिस्काउंट हमें जो मिलता है वो याद रखिएगा सदैव, वो मिलता है हमें मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस हमारा 700 है, 2 जीरो हमारे ये कैंसिल हो जाएंगे। वैल्यू कितनी बचेगी, 75/7। अब 75 को 7 से भाग करना थोड़ा इंटरेस्टिंग बनता है। ये हो जाएगा 10.71%, और 10.71% बोले तो ऑप्शन नंबर D1 इज द राइट आंसर। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही है तो एक अलग बात है, आप लाइक ना करो, ये गलत बात है। अगला प्रश्न हमसे क्या कहने वाला है, ये क्वेश्चंस भी काफी मस्त क्वेश्चन है। कहते हैं कि 1100 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु यानी कि एक साइकिल है, उसे 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% के लाभ पर बेच दिया जाता है। चलिए तो इस क्वेश्चंस को भी बना लेते हैं। ये क्वेश्चंस भी काफी जबरदस्त है, एकदम मस्त है। ये प्रश्न हमसे क्या कहना चाहता है उसे एक बार पढ़ेंगे। 1100 रुपए अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टे पर एक दुकानदार को 10% लाभ हो जाता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या था। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि 1100 रुपए है, 10% का डिस्काउंट देते हैं 90% और लाभ कमा लेता है यानी कि 110%। तो 110 ये चला गया 10 बार, और 90 गुणा 10 करेंगे तो वैल्यू हो गई 900, और 900 बोले तो ऑप्शन नंबर सेकंड वन इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गई होगी। आइए तो इसी के साथ मैं आपसे एक बार और कहूंगा कि इस सेशन को लाइक करके साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा और आंसर को चेकआउट करते चलेगा। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, जरा एक बार फटाफट से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन काफी मस्त है, जबरदस्त है। ये क्वेश्चन आपके लिए एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। 2 दुकानदार हैं, एक सिलाई मशीन एक समान कीमत पर 700 रुपए में घोषित कर देते हैं, और पहला दुकानदार जो 30% तथा 6% की 2 क्रमिक छूट दे देता है, जबकि दूसरा दुकानदार 20% 16% की 2 क्रमिक छूट दे देता है। उनके बिक्री मूल्य में जो अंतर होने वाला है वो कितना हो जाएगा। मैं आपसे कहूंगा बेस्ड ऑन सक्सेसिव करिएगा, क्योंकि समान कीमत है इसलिए हमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अब देखो 30% का डिस्काउंट जाएगा, ठीक है, और 6% का डिस्काउंट जाएगा। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि 30% और 6% जोड़ोगे तो कितना आएगा 36, और ये देखो 20% और 16% जोड़ोगे यानी कि 20% और 16% जोड़ोगे तो भी कितना आएगा 36 आएगा।
और दोनों माइनस करने पर कट जाएंगे। बात समझ में आ रही होगी। अब क्या होता है कि 3 और 6 18, यानी कि हमारा ये हो जाएगा 180/100, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 यानी 320/100। अब आप कहेंगे कि सर इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, तो ये 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट कर दीजिएगा और इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है, यानी कि 3.2 माइनस का 1.8 घटाएंगे तो 1.4 बचेगा और 1.4 700 का निकाल दीजिए बाई 100। ये हटाएंगे 1 जीरो और 2 जीरो यहाँ कैंसिल, 14 सत्ते 98 और 1 दशमलव है रुपया हो गया 9.8 रुपया। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। अब कुछ लोग ये कहेंगे साहब हमें तो ये समझ में नहीं आया जनाब कि आपने ये कैसे कर दिया, तो चलिए मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ इस क्वेश्चंस को करा देता हूं और मैं आपकी तकलीफों को समझ सकता हूं कि आखिर आप ये क्यों नहीं समझ पाई, ठीक है। तो वो सभी चीजें मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने का अवश्य प्रयास करूंगा, चीजों को देखते चलना। मैंने आपके लिए फिर से कहा कि 1.4 कहां से आया, वो सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं एकदम मस्त तरीके के साथ कि ये 1.4% मैंने कहां से ले लिया। एक चीज सुनना, मैं आपसे बार बार एक कहानी तो कहता हूं, शायद वो कहानी आपको समझ में आती होगी। मैं कहता हूं कि डिस्काउंट 2 दिए गए हैं तो माइनस का 30 आएगा, ठीक है, और माइनस का 6 आएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 30 गुणा 6/100 आएगा। ये वाला स्टेप समझ में आता है ना। तो यहां से हमारा 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, तो ये मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा हूं कि माइनस का 36 और प्लस का 1.8 यहाँ ऐसे ही लिख दिया। अब माइनस का 20 है, माइनस का 16 है, माइनस माइनस प्लस का हो गया 20 गुणा 16/100 हो गया। ये वाला स्टेप समझ में आया। इसे भी मैंने कुछ नहीं किया, माइनस का 36 और प्लस का 3.2 ऐसे ही लिख दिया। इन दोनों का अंतर ले लिया क्योंकि उसने मुझे अंतर कहा था, तो ये दोनों कैंसिल, इस वाले में से ये घट गया तो नंबर कितना आ गया 1.4 आया। अब 1.4% हटाएंगे नीचे 100 आएगा और टोटल कितना अमाउंट था 700, 2 जीरो कैंसिल और 14 सत्ते 98। ये प्रोसेस था भाई 9.8 सॉल्व करने का, ठीक है। आप बेसिक से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 2.5 से 3 मिनट आपको लगेंगे। फिलहाल अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया से सीखोगे, बहुत बढ़िया से अगर इस सेशन को देख लोगे 2 से 3 बार, तो आप ये आराम से इजिली कह रहा हूं मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड के अंदर कर जाएंगे। चलिए तो इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर मूवमेंट करते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नजरिया देखिएगा कि आखिर क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन हमसे ये कहना चाहता है कि कोई व्यापारी और व्यापारी ने अपने व्यवसाय में बट्टे की दर 25% से घटाकर 15% कर दी है। इससे उसके विक्रय मूल्य में कितना परिवर्तन होने वाला है। मैं आपसे कहूंगा जब 25% का कोई डिस्काउंट देता है तो 75% बनता है, और जब मैं अब 15% देने लगा तो 85% हो गया। इन दोनों का अंतर बाई प्रारंभिक बोले तो 75 गुणा करते हैं 100 का। अब आप कहोगे सर ये क्या चल रहा है, तो ऊपर आया 10, नीचे आया 75, ये हो गया 100। 25 तिया 75, 25 चौका 100, वैल्यू आ गई 40/3 और 40 को 3 से भाग करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 13 सही 1/3%, और 13 सही 1/3% बोले तो ऑप्शन नंबर C1 इज द राइट आंसर। मैंने लास्ट सेशन में भी आपको कोई क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया और इस सेशन में भी मैं आपके लिए कोई क्वेश्चन होमवर्क नहीं दे रहा हूं। अगर ये सेशन पसंद आया